सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज भी आप लोगों ने काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे क्योंकि हमारे सारे टारगेट्स आ चुके हैं। आज कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आप लेवल्स को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ जो मैं आपको दे रहा हूँ, तब भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, बशर्ते आप उन लेवल्स को रूल के हिसाब से फॉलो कर रहे हो। 50 स्ट्रेटेजी भी फॉलो करी होगी, तब भी आपको एक अच्छा खासा पैसा मिला होगा। आज मैंने लगभग 20 दिनों बाद ट्रेड करा था। अगर आप देखो, मैंने 10,000 के आसपास ऐड कर लिए थे, मतलब 3-4 हज़ार पहले पड़े थे, उसके बाद थोड़े बहुत ऐड करे थे। तो मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने दो दो लॉट में देखो। अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है, मतलब आज मैं हिल गया थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं लास्ट ट्रेड कर रहा था, लाइक फरवरी के फर्स्ट वीक में, तब मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी। मार्केट में विक्स इतना नहीं था। लेकिन अब जो मार्केट में प्रीमियम्स के मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स 16+ हो चुका है। तो आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो मूवमेंट है प्रीमियम के बहुत बड़े बड़े होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैडल बनाया था, मतलब मैं जस्ट फॉर लाइक चेकिंग पर्पस, क्योंकि मैं आज काफी दिनों बाद ट्रेड कर रहा था, तो मैंने दो दो लॉट में यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 87 रुपीज के आसपास बना एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट वही साइड में घूमता रहा और लास्ट में 3 बजे के आसपास निकल गया था। और उसके बाद मार्केट में हल्का सा मूव आया। बट पॉइंट इज कि जो मैंने नोटिस करा आज इतने दिनों बाद, कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब प्रीमियम्स बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो आप स्टॉप लॉस अपना अगर रखते हो, उतना आप क्वांटिटी को आपकी छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस उतने स्टॉप लॉस में काम होगा नहीं आपका। ठीक है। आप लेवल्स के हिसाब से चलते हो, तो उसके हिसाब से बात कर लेते हैं पहले कि आज क्या हुआ। और ये कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी कुछ बड़ा हो सकता है वैसे तो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, नॉर्मली मैं जब पैटर्न बिलीव लाइक पैटर्न में देख रहा हूँ पीछे, पैटर्न ऐसा चल रहा है कि मार्केट में एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर बड़ा मूव आ चुका है, तो एक्सपायरी साइडवेज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद वो आपको होप क्रिएट करते हैं एक्सपायरी से एक वाले पहले दिन, मतलब बुधवार को। उसके बाद मार्केट में अगले दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज कर देते हैं, और फिर फ्राइडे को मूव आता है। क्योंकि वो मूव की वेट आप जब थर्सडे कर रहे होते हैं एक्सपायरी पे, तो ये चीज मुझे लगता है कल भी हो सकती है। तो इस बारे में बात करते हैं। निफ्टी पहले, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी टारगेट्स है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं कैसे हमारे लेवल्स बने थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमारा जो लेवल था 46,239 था। ठीक है, इसके नीचे मार्केट में निकल जाना चाहिए ना। एक चीज और, मैं पोजिशनल अभी कैरी कर रहा हूँ, दो लॉट कैरी कर रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा, ये जो मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है, मतलब अपस्टॉक का मेरा अकाउंट नहीं है, मैं जैसे आपको बता नॉर्म देखो, नॉर्मली मैं एक नई चीज कर रहा हूँ अभी। नई चीज वो ये है कि मॉर्निंग में मैं कोई एक स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ओपन आई के बेस पे। और वहाँ पे आधे घंटे के आसपास जो जॉब वाले हैं उनके लिए कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि वो सुबह सुबह ही अपना ट्रेड करके खत्म हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है ओपन हाई के हिसाब से। आपने काफी लोगों को देखा होगा ओपन हाई पे ट्रेड करते हुए, बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने उसमें ट्रेड करा था, मतलब मैं और मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, हम साथ में ट्रेड करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं आगे थोड़ा सा, जैसे जैसे टाइम निकलता है तो आप लोगों को भी उसमें इंक्लूड करने की। बट उसका एक क्राइटेरिया होगा, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, कि अपस्टॉक्स में मेरा अकाउंट नहीं है। मैं शायद अपस्टॉक में अकाउंट खुलवाऊंगा, मेरे पास अपस्टॉक से पार्टनरशिप ऑफर भी आया हुआ है वैसे तो। उसके बेस पे भी शायद हो सकता है मैं आपको लिंक दूं अपना, तो उसके उसके बेस पर अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो शायद हम वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे पैसा मेरे को नहीं लेना है आपसे अभी कुछ भी। ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं देखें, ये हमारी कौन सी कॉल थी, ये हमारी कॉल थी वो वाली कॉल जो हमने 22 तारीख को बनाई थी। हमें लगा था कि मार्केट इस बार गैप फिल कर देगा। बट उसमें लाइक 4100 का लॉस हो गया हमें ओवरऑल। अगर आप देखो 3800 का लॉस है। ये मॉर्निंग में ट्रेड बनाया था ओपन हाई के हिसाब से। 280 अगर आप 46,500 का ओपन हाई देखोगे, 280 था। हमें पूरी उम्मीद थी 280 हिट होगा, लेकिन वो 268 तक गया। 268 के बाद मार्केट वहां से, अगर आप हाई देखोगे उसका, उसके बाद नीचे आया, तो हम निकल गए थे। लेकिन उसके बाद मार्केट ने 750 के ऊपर बंद हुई है। बट वही मैं कहता हूँ ना, कि जो ऑफिस वाले अगर सुबह ट्रेड करके निकल गए हैं, तो बाद में मार्केट नहीं देख पाते हैं, और बाद में मार्केट देखते हैं तो ये रिग्रेट बड़ा होता है। तो रिग्रेट नहीं करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाते जाते, मतलब हमने दो लॉट की पोजीशन बनाई है वहाँ पे। ये इसमें 50% शेयर रहता है मेरा नॉर्मली। 50% मैं रखता हूँ, 50% वो रखते हैं जिनके साथ मैं करता हूँ ये चीजें, जिन एक दो लोग जो है हमारे साथ। ठीक है। तो यहाँ पे दो लॉट कैरी करें, कल मुझे ऐसा लगता है मार्केट गैप डाउन हो सकता है। ठीक है। बट बात करते हैं हम पहले आगे क्या हो सकता है उसके बारे में। देखो यहाँ पे आज क्या हमारे लेवल्स किस तरह बने, अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो मार्केट में पहली बार में सीधे सीधे यहाँ के ब्रेक करके टारगेट भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो आप। अगेन मार्केट ऊपर गया, जब दोबारा से मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करी, ये वाला जोन, इसके लो के नीचे आपका ट्रेड बनता था। और ये टारगेट थे हमारे 46,000 के, दोनों टारगेट यहाँ पे आ गए ऑलमोस्ट, थोड़ा साइडवेज करके आए। बट ये स्टॉप लॉस लाके आपको बैठना था, और यहाँ पे टारगेट आ चुका, उसके भी नीचे गया है। अगेन दोबारा भी ट्रेड मिला था, बट अगर यहाँ पे आपका पैसा बन गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है आगे। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमारे क्या लेवल से, अगर आप देखो, निफ्टी में हमारा लेवल था 22,043। कल भी मैंने आपसे एक बात बोली थी, 22,000 एक, अगर मार्केट नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है, जिसकी उम्मीद काफी लग रही है कल। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी खोल लेता हूँ। आज जीडीपी का डेटा भी आना है यूएस में, कहीं ना कहीं मैं कोई पोजीशन कैरी कर रहा हूँ आजकल, मैं उस चीज को भी ट्रैक करता हूँ। तो उसका भी मैं बताऊंगा आपको कैसे ट्रैक करना होता है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो 21,900 के आसपास ही है जीएक्स निफ्टी, तो अभी भी वहीं पे है, कहीं कुछ खास मोमेंटम नहीं है इसमें। तो कल मार्केट और नीचे जा सकता है। डाउ जोन्स वगैरह और देख लेते हैं, नेगेटिव ही चल रहा है, नेगेटिव ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। तो अभी कुछ गैप अप की उम्मीद तो नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली होता है जब बड़ा फॉल आ जाता है बीच में, गैप अप करके खराब कर देते हैं अगला दिन ये। बट उसकी उम्मीद थोड़ा कम लग रही है। ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखें हमारा लेवल था 22,043। अगेन मार्केट में जब ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक क्लोजिंग आई, लो ब्रेक हुआ, यहाँ ट्रेड नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिरता हुआ आ रहा था। आपका एंट्री बनती थी इस कैंडल के लो के नीचे। अगेन यहाँ पे दोनों टारगेट्स हमारे 21,973 तक के टारगेट थे। मुझे लग रहा था 22,000 से एक बाउंस बैक आएगा, वो 38 से 950 से बाउंस बैक आया भी। तो अगेन मार्केट दोबारा नीचे आया है और लो भी तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स प्रेजेंट है, मार्केट ये कंटिन्यूएशन हो सकता है कल। ठीक है, बाकी ऑपरेटर कुछ भी चल सकता है, उसके बाद में देखते हैं हम। अब कल की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है और काफी खासा लोगों का इंटरेस्ट रहता है मंथली एक्सपायरी में। उसके बारे में बात करते हैं। मैं अपना भी व्यू बता देता हूँ आपको कि मेरा क्या व्यू है। डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार, और 50 में एक बार हटा देता हूँ। तो डेली चार्ट पे मार्केट में माहौल नेगेटिव लग रहा है। अगर मैं चार्ट के हिसाब से बात करूँ, अगर आपको याद हो तो मैं बार बार आपसे एक चीज, एक लेवल डिस्कस कर रहा था 44,600 के आसपास का। ठीक है, और अगर आपको याद हो वीकली वाला वीडियो, जिसने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा, उसने अगर पोजीशन बनाई है, मैंने आपको साफ बताया था उसमें 46,420 का लेवल दिया था आई थिंक मैंने, कि उसके नीचे पोजीशन बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीकली वाला वीडियो जरूर देखा करो। वीकली वीडियो में कोई जो पूरे हफ्ते की पोजीशन बनवाता हूँ मैं, जहाँ पे लेवल्स आपको देता हूँ, वीकली के लेवल देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो हमने टारगेट, अगर आपको याद है, तो हमने यहाँ तक रखा था 45,500 तक का। तो हो सकता है कल ही आ जाए टारगेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बट जैसे मैंने कहा, मार्केट में बार बार मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकल रहा था, ब्रेकआउट दिया। यहाँ जब हैमर बनी थी, यहाँ पे हमने बाइंग की पोजीशन बनाई थी, जिसका आपने देख लिया आज के हाजिर हुआ। बट कोई बात नहीं, 7 दिन का था वो, 7 दिन में 4,500 रुपये का लॉस करा हमने, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। उसके बाद मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेक डाउन करा। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। प्लस मुझे ऐसा लगता है मार्केट कहाँ तक आ सकता है, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसका जो लोअर एंड है मार्केट यहाँ पे 45,300 तक आ सकता है। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं कैरी कर रहा हूँ। कल अगर गैप डाउन हो गया यहीं पे, तो मैं यहीं पे निकल जाऊंगा, ये ट्रेंड लाइन मेरी बनी रहेगी। फ्लैट अगर ऊपर ओपन हो गया मार्केट कहीं कल, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तब भी देखो मार्केट में क्या हुआ है, तब भी आप समझना मार्केट में कि ये मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर रहा था। सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे भी ओपन होगा, तो मार्केट यहाँ पे आके सेलिंग आ सकती है दोबारा। ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसके बारे में अभी 15 मिनट के इंट्राडे के लेवल्स के बारे में बात करता हूँ आपसे मैं। बट अगेन मार्केट में कहीं ना कहीं 45,500 तो देख रहा हूँ मैं कल। मतलब ऐसा मुझे लगता है 45,500 तो आ ही सकता है कल। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आज का लो भी एक बार मार्क कर लेते हैं। आज का लो मार्क कर लेते हैं 45,852। ठीक है, ये दो लेवल मैंने मार्क कर लिए हैं। तो अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के एक बार हम स्पेसिफिक लेवल निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग के लिए 45,841, ठीक है, बिल्कुल लेवल हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट बशर्ते मार्केट कहीं इसके यहीं पे आसपास ओपन हो। नीचे ओपन हो गया तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक मार्केट आ सकता है इजीली 45,650, 200 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। और इसके भी नीचे जाता है तो 550 अगेन हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है, 550 तक, 570 तक का टारगेट रख सकते हैं। 650 की जगह हम पहला टारगेट रखेंगे अपना, इन विक्स के ऊपर ले जाते हैं हम इसको 750। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक पहले एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया इसने, तो 750 और उसके बाद 571 भी काफी बड़ा टारगेट हो गया है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 250 पॉइंट अवेलेबल इनफ है। 250 पॉइंट में ही आपको 120 पॉइंट मिल जाएंगे। ऑप्शन में कल एक्सपायरी है वैसे भी। 45,600 तक का टारगेट रखते हैं इसमें। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे आप, तो आपके सेलिंग के लेवल्स निकल जाएंगे ये। ठीक है, बाइंग के लेवल देखो, बाइंग का जो एक जोन दिख रहा है वो ये दिख रहा है 46,300, क्योंकि मार्केट एक बार पहले सपोर्ट हुआ करता था, एक बार रेसिस्टेंस ले लिया, 2 बार ले लिया, तीसरी बार इसके ऊपर निकलेगा तो अगेन 550 तक मार्केट आ सकता है। अगेन यहाँ पे टारगेट आपको थोड़े से बाइफरकेट करने होंगे। 303 के नीचे आपका टारगेट फर्स्ट होगा, 398 के आसपास का ये वाला जोन। इसके बाद सेकंड टारगेट हम 550 के आसपास रखेंगे इसका, 510, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 200 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं। एक्सपायरी है तो इसके ऊपर जाना, अगर इसके ऊपर चला गया, क्योंकि एक्सपायरी काफी टाइम से हमें ट्रेंडिंग नहीं मिली, तो कल मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव साइड ट्रेंडिंग हो सकती है। मार्केट नीचे बंद हुआ है, ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हो गए। अब गैप डाउन अगर होता है 45,600 के आसपास, तो 500 तक वेट करना, जैसे हमेशा बोलता हूँ 550 तक आने दो, वहां देखते हैं कुछ रेंज बना के ऊपर निकलता है या कोई बुलिश पैटर्न बनाता है हैमर वगैरह, तो वहां पे बाय भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम निफ्टी के बारे में बात। निफ्टी अगेन 22,000 के नीचे आ गया है आज। तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है 22,000 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है, क्योंकि इतना होल्ड करके, अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट ने रेंज तोड़ दी अपनी। ये एक रेंज बना रहा था मार्केट, कल भी बात करी थी हमने इसके बारे में। ये देखो, ये रेंज में मार्केट बार बार घूम रहा था, बाहर निकलने की कोशिश करता था बार बार, फिर अंदर आ जाता था, फिर यहाँ ऊपर बाहर निकला, फिर अंदर आ गया, अगेन अब नीचे दोबारा से निकला है। अब ये वाला जो लो है ये सबसे मेन है 21,850, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर मार्केट ने इसको भी तोड़ा तो अगेन इसमें भी सेम चीज हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये यहाँ तक आ सकता है 21,850 तक। तो ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो 850 तक का हम टारगेट, अगर आज का लो ब्रेक होता है, आज का लो 915 है, तो मतलब ज्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट और जाएगा। अगर ये टूटा, तब मार्केट में दोबारा से हम 1-2 दिन में 21,570 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी नेगेटिव था, तो दोनों अब सिंक हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये क्लोजिंग में भी आपको सिंक होते दिखेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं सब कुछ। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार मैं आज का लो मार्क कर लेता हूँ बस।
आज का लो है 21,915, ठीक है। अब आज का लो और ये लो 875 ऑलमोस्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको तोड़ते ही एक अच्छा फॉल देगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे हमारे, पहले बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो इसके नीचे ही ट्रेड करना पसंद करूंगा मैं, इससे पहले नहीं। तो हम लेवल रखते हैं अपना 850 का ही लेवल रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सेफ चलते हैं हम। देखो अब यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो। मान लो कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, फ्लैट यहीं ओपन हुआ, 950 के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है अगर ये 914, मतलब 914 या 800 के आसपास का जोन, तब जो एग्रेसिव लोग हैं वो ले सकते हैं 845 तक के टारगेट के लिए। अब जो बड़ा फॉल आएगा, मतलब जो सेफ जो ट्रेडर है, मैं हमेशा बोलता हूँ मोमेंटम के लिए खेलना है, 845 के नीचे आएगा। 845 के नीचे मार्केट में आपको सीधे सीधे फर्स्ट टारगेट 801 और सेकंड टारगेट आपको 750 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है इजीली, ठीक है। बाइंग कहाँ करनी है, इसमें बाइंग की बात कर लेते हैं। बाइंग का अगेन एक जोन तो यही आ रहा है हमारा 22,060 के ऊपर, बट मैं इसको 22,060 की जगह 22,100 रखना चाहूंगा। 22,105 रखते हैं। इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट, अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेंज टूटी है काफी दिनों बाद। तो अगर मार्केट फ्लैट होता है, ऊपर जाता है, जाने दो, यहाँ पे आप शॉर्टिंग भी बना सकते हो। शॉर्टिंग कोई हैमर बनती है, कोई शूटिंग स्टार बनती है, सॉरी, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। बट काफी लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वो अगर ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है, उसका रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ बाय करेंगे हम। इस तरह का हमारा रहेगा रुझान। अगर मार्केट बाय हो जाता है 22,150 6 के आसपास, तो यहाँ तक आ सकता है इजिली, क्योंकि यहाँ तक मार्केट में 171 तो आएगा ही आएगा। सेकंड टारगेट हम ये रख सकते हैं 200 तक का, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे सीधा सीधा रेसिस्टेंस यही है, ठीक है। तो ये थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। कल मंथली एक्सपायरी है, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होना है। आज मैंने 15-20 दिन बाद ट्रेड तो करा, बट जो मैंने फील ये करा कि मार्केट में प्रीमियम बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुके हैं। विक्स हमारा 16 से ऊपर है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, क्वांटिटी थोड़ी छोटी कर दो। अगर आप स्टॉप लॉस ज्यादा पॉइंट का लेना चाह रहे हो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका ज्यादा पॉइंट का लगेगा अब जिस तरह की मार्केट चल रही है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।